मैं तो पहले बोली थी कि अरे ये सब झूठा चोचला है। मेरी बिन्नी का अगर कोई टिक पाया के एक तो बात पहले से ही गुणी और ऊपर से मेरे से सीखी सिखाई कोई जीत सके के मेरी बिन्नी से। क्यों सूरज? सूरज बेटा, जे यहाँ पेट न छुपा दाई से तो मिठाई के छुपा हलवाई से। ले बेटा जरा चाक कर बता कि या तेरे लुगाई की बनाई मिठाई ज्यादा अच्छी है या मेरी बीननी की। ले ना चाक, फिर यूं मत बोलिए कि धाईसा ने पैसे वैसे खिलाकर अपनी बीननी को जिता दिया और मेरी लुगाई को हरा दिया। खा ना। क्यों हाय राम, है बीननी ये तेरा हाथ कब जल गो? हाँ बीननी बतायो भी कोनी। हाथ भी जला लियो और चित्ती भी कोनी। बहुत दुख की बात है। अरे सूरज बेटा देख तो आके फूंक तो मार दे या फिर डॉक्टर के ले जा। बहुत ही जल गो बापड़ी को हाथ। अब 2-3 दिन घर को काम काज मत कराए बापड़ी से। चलो देख आपका बीन को आइए उतर गयो है जिया कोई पुष्कर में प्रलय आ गई हो। तू चिंता मत कर, तू जाकर मरम पट्टी करा ले। सामान मैं घर पहुंचा दूँ। ये तो गजब हो गया गजब। हाँ अरे हारी तो हारी, लेकिन आपकी लुगाई ने छोड़ के जाया करे के यहाँ? बताओ अब इतना भी के गुस्सो? ये भी कोई बात हुई? हार जीत तो होती रहती है, ऐसे कोई अपनी लुगाई को छोड़ के जाता है क्या? गलत बात है, इतना सारा सामान लेके बिंदड़ी अकेले कैसे जाएगी घर पे? बिंदड़ी तो चिंता मत कर, तुम्हारा सागर चल, जीप में घर छोड़वा दूंगी। नहीं दाईसा, मैं ठीक हूँ, अकेले चले जाऊंगी। सभी विजेता अपना अपना पुरस्कार लेने मंच पर आ जाएं। हाँ बिंदड़ी, मैं आपकी बिंदड़ी ने तुमको दिला के ले आऊँ। हाँ
आप यहाँ कैसे? वो दिलीप जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्यों? बॉयफ्रेंड को क्या आज बाहर छोड़कर आई हैं? अब दिलीप जी नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का है ही नहीं। वो सब तो आपसे बचने के लिए, मतलब आपको उस टाइम दूर करने। दिलीप जी मेरी बात तो सुनिए। दिलीप जी मेरी बात तो सुनिए। दिलीप जी, मुझे पता है कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया और बहुत गलत भी किया आपके साथ, लेकिन सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दिलीप जी, मैंने जो कुछ भी किया ना वो मीना भाभी के बोलने पर किया। आप तो जानते हो ना कि वो अपनी बहन की शादी आपसे करवाना चाहती थी, बस इसीलिए ये सब नाटक मुझसे करवाया। और वो लड़का, वो तो उनकी दुकान में हेल्पर है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो पूरा खानदान झूठा है, सच्ची में। अब मैं क्या क्या बताऊँ अपनी भाभी के बारे में आपको। और आप आज तक कौन सा मुझसे सच बोलती रही? हाँ, प्लीज ये गंदी पॉलिटिक्स करना बंद करिए। किसने कहा, क्यों कहा, इन सारी बातों का अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मेरे निजी मामलों में क्यों दखल दे रही हैं? मैं किसी झूठी लड़की से शादी करूं या किंग कोबरा से? आप होती कौन है मेरे मामलों में दखल देने वाली? कितने प्यार से मैं आपके आगे पीछे घूमता रहता था और आपने धुतकार के मुझे भगा दिया था वहां से। इसीलिए प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहो। आपकी जिंदगी से दूर नहीं, उसका हिस्सा बनने आई हूं मैं। दिलीप जी, आप शायद से सच नहीं माने, लेकिन उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसको खोया है, किसको जाने को कहा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सच तो ये है कि मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुमने बहुत देर कर दी। अरे क्या कर रही है तू? ले अटे से शुरू कर। भाबो, देखिए ना, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। शायद से कहीं जू तो नहीं है। अब देखिए ना भाबो। रे गिलहरी, बड़े खड़ी खड़ी क्या करे? दुकान की साड़ियां में तो बहुत ध्यान दिया करे तू। अरे कदे काओ घर की साड़ियां में भी ध्यान दिया कर। चल आई अरे ले। अरे जल्दी ला चतुरी। अरे ध्यान दे, सीधी बैठ। और एक कप चाय। कल से आपके लिए चाय भगोने में नहीं, ड्रम में चढ़ाया करूंगी। सुबह से ये 5वां कप है। अरे तू नहीं समझेगी, टोटका है ये। तू भी जब रसोई की प्रतियोगिता में जाती थी ना, तो मैं पीछे से 5 कप चाय पिया करता था और फिर तू जीत के आती थी। अब हमारी बहू के लिए भी मैं यही टोटका कर रहा हूँ। देखना, वो जीत के आएगी पक्का। तभी कहूँ, मैं हमेशा हार क्यों जाती थी। उन्होंने तो कभी इतनी चाय ना पी। हाँ, फिर इंद्र देवता बोलेंगे कि स्वर्ग में बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। लियो जी, आपके लिए एक थाली लेकर आए हो। ये टोटका होने तो फिर बोलता हूँ। साची भाबो? हाँ, तने भी जाना है बटे। चटोरी कटेगी। सपना देखना है ना तो मोटा मोटा देखा करो। ये छोटा छोटा सपना देखने को क्या मतलब है? भाबो, अरे रोज सुबह उठकर मारे हाथ का थोलिया खा लिया कर, थारे माथे की खुजली मिट जाएगी। भाबो भाबो भाबो, कुछ ना है, जा। मीनाक्षी भाभी, आपकी नजर तो बहुत तेज होगी ना भाबो से। अब जो भाबो को नहीं दिख रहा है वो शायद से आपको दिख जाए। इतनी सारी जो है मेरे सर में, आप देखो ना। आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं हमारी परियों की रानी, आजा। भाबो ये आजा आजा।
भाभी अच्छे से देखिएगा। हाँ हाँ, अच्छे से ही देख रही हूँ। मिली? नहीं नहीं, हाय मेरी लाल परी की ना रूसी ना जू है, एकदम प्यारे काले घने बाल हैं। ले, सूरज आ गया। सूरज क्या हुआ? जीत गई ना भाभी? पछाड़ दिया ना सबको? कहाँ है भाभी? सूरज भाभी तो नहीं आई, कहाँ है भाभी? कहाँ है बेटा? आए सूरज, बीननी कटे। अरे माँ बताऊं संतोष, कठे तेरी बीननी। अरे संतूरी, थारा छोरा का माथा पे कोई भूत पिशाच चढ़ गए हो के? अरे हार जीत तो होती रहे है, तेरी बीननी हार गई। जे कौन सी ऐसी बात बता रही हो जो ब्रह्मा जी के कहे उपरांत चली गई हो? जे तो पहले से ही पता था कि पिसका कर करावेगी। पर उसने कोशिश तो की ना, बापड़ी को हाथ भी जल गयो। पर जे, अरे उसने अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूटर पे बैठकर ये जाए वो जाए। बेचारी ने एकली छोड़कर आएगो बटे। नहीं, के बात कर हो ऐसा? हमारा छोरा ऐसा ना है, ऐसा निर्दयी ना हो सके हमारा सूरज। अरे मैं झूठ बोलूं ना तो आसमान से तारों गिरे हमारे माथा पर और माथा फूट जाए मारो। अरे पूछ अपना इस दीनदयाल से। हाँ बोल। सूरज, बोल दे इनसे कि झूठ बोल रही है। अरे बोल ना। सूरज, जो ये कह रही है सच कह रही है? क्या है संतूरी, अपने टाबरों को गुस्सा दबाना ना सिखाया तूने? अब बीननी ने कोई इंसान तो ना मारे थे ना वहां पर जो ऐसा बर्ताव किया इसने? अब हो जावे है कभी कभी। अब गुलाब जामुन फूलिया होनी थोड़े कड़े बन गए थे, इतने कड़े कि किसी के माथे पर देखकर मारो ना तो वो आदमी 4 दिन तक मैं कहाँ हूँ कर तो फिरे। फिर भी इतना गुस्सा। चाशनी थोड़ी बिगड़ गई थी, अजीब सी बन गई थी, लेकिन इतनी भी अजीब ना थी कि अपनी हाथ जली लुगाई ना अया एकलो छोड़ावे। मन तो बहुत ही दुख हुयो। मैं तो बिना बोली भी थी कि चल मारी जीप में बैठकर चल ले, पर वह मानी को नहीं, मना कर दी। अब बेचारी पैदल पैदल चाल कर आ रही हो सी, अपना जला हुआ हाथ से सामान उठाए। हे भगवान, मेरे तो बहुत ही जी घबरा रहे है। मैं तो चालू आपकी बीननी का हाथ से ठंडी ठंडी नींबू की सिकंजी पीऊं। हैं? चालू। के घुस गया थारे में, जो ऐसे जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है? क्यों खिल्ली उड़ा रहा है सबके सामने? वही सूरज है ना तू, जो कॉलेज में सम्मान दिलाने के लिए अपना हाथ कटा दिया था। मासा के गांव में सर्दी भगाने के लिए रात भर आग जलाई थी इसके लिए। और उसके बाद उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है जो सूरज कभी दुश्मन के साथ भी ना करे। क्या कर रहा है सूरज? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा है। अच्छाई गुपचुप में और गुस्सा सबके सामने।
रे दुनिया के सामने क्यों पत्थर बना फिर रहा है? हाँ, रे हमारी तो नाक में ना कटाए। हे हमारा राम जी, कर्म फूट गया है हमारा। साड़ी पर कीमत की पर्ची लगी छोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं आपके भाई साहब? सबके सामने यही दिखाना चाहते हैं ना कि वो अमेरिका में बैठ के कितने बड़े और कितने अनोखे अमीर हैं। गलती करे वो और उनको यहां पे बैठ के सहते रहे हम लोग। शुरू से लेके आज तक इस रिश्ते में गलतियों के अलावा उन्होंने और क्या किया है संध्या जी? अब जरा आप अपने आप से एक सवाल पूछ के बताइए संध्या जी, क्या आपने पत्नी से जुड़े सारे कर्तव्य निभाए? जो खुद अपराधी हो वो दूसरों को अपराध से रोकने की शिक्षा ना दे। किसी को खाना बनाना सिखाने से आसान है ऐसे खाने की आदत डाल लेना। मेरी तो लुगाई ने बनाया ना, मेरा तो ये खाना खाना मजबूरी है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अपने माता पिता की खुशी का आपको हर वक्त ध्यान रहता है। आज आप मेरी माँ की खुशी के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है। अगर इससे बाबा को खुशी मिलती है और मेरा फर्ज पूरा होता है तो मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। क्यों मोहल्ले में अपना और हम सब का मजाक उड़ाने में तो नहीं है आप? ये आपसे नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप कोई बहाना मार के चुपचाप बैठ जाइए। अरे जल्दी कीजिए संध्या जी, जल्दी कीजिए। इतनी आसान परीक्षा ना है ये वो परीक्षा ना है जो आप तीसरे नंबर पे आई थी पूरे राजस्थान में। पापा साहब, क्या कर रहा है तू यहाँ बेटा? पापा साहब, आप यहाँ पे कुछ काम था क्या आपको? आया तो तुझे डांटने को था बेटा, पर अब समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या चल रहा है थारे भीतर? हैं? दिखा कुछ और रहा है, मन में कुछ और है। क्या छुपा रहा है बेटा?